महाभारत में एक से बढ़कर एक चरित्र है। सबकी अपनी कथा है और अतीत है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ युद्ध काल की घटनाओं को पढ़कर या जानकर महाभारत के चरित्र और पात्रों के बारे में जान या समझ नहीं सकता, जब तक कि उस पात्र के जन्म और जीवन के सभी अंशों का अच्छे से अध्ययन नहीं करता। महाभारत के में घटित सभी घटनाओं का अतीत से गहरा संबंध और प्रभाव रहा है। सबके जन्म, वंश और पूर्वज महाभारत की घटनाओं के कारक हैं। महाभारत के कुछ पात्रों जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, कर्ण, विदुर, अश्वत्थामा और एकलव्य के चरित्र बहुत ही प्रेरक और प्रभावशाली हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए शोध और तर्क के साथ साथ धैर्य का परिचय देना भी आवश्यक होता है। सभी ने महाभारत में द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा को तोड़ मरोड़ कर और अपने अपने हिसाब से लिखा और समझा। अज्ञा सुख माराध्या, सुखतर माराध्या विशेषज्ञ, ज्ञान लो दुर्विद गंधम, ब्रह्मापितम नरम न रंजति। मूर्ख को समझाना और प्रसन्न करना सरल होता है, बुद्धिमान को समझाना और प्रसन्न करना उससे भी अधिक सरल होता है, परंतु एक अल्पज्ञानी को या अज्ञानी को समझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्वयं ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। अल्प ज्ञान मूर्खता और अज्ञानता से भी अधिक घातक है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना किया, अपना शिष्य बनाने से मना किया, तो एकलव्य ने आश्रम के समीप ही गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया। और धनुर्विद्या में उस समय में अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर बना और गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य जी को भेंट किया। यह उसका गुरु के प्रति शिष्य का त्याग, समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। द्रोणाचार्य को दाहिने हाथ का अंगूठा दान करने के उपरांत भी एकलव्य ने धनुर्विद्या नहीं छोड़ी, उसका अभ्यास जारी रखा और बहुत बड़े धनुर्धर बने। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार हेतु जरासंध से समझौता किया और एक बार तो उन्होंने श्री कृष्ण पर भी आक्रमण किया और उसी युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा एकलव्य को वीरगति प्राप्त हुई। फिर एकलव्य का पुत्र उसके सिंहासन पर बैठा और वो कौरवों के साथ पांडवों से युद्ध लड़ा महाभारत के युद्ध में। एकलव्य के पुत्र का वध महाभारत के युद्ध में भीम द्वारा किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को सिर्फ धनुर्विद्या सिखाने से मना किया क्योंकि वे प्रतिबद्ध थे, किसी और को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते थे। पर उन्होंने एकलव्य को आश्रम में रहने और राजकुमारों की मदद करने के लिए, वहीं पर रहने के लिए उनके लिए अलग झोपड़ी बनाई और वो वहीं पर रहते थे। और ऐसे करते करते एकलव्य जब द्रोणाचार्य जी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे तो वो भी सीखते थे और बाद में वहीं अलग जाके एक द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना रखी थी, उसी के सामने उसका अभ्यास करते थे। दरअसल एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिन्हें बाल्यकाल में ही ज्योतिष के आधार पर निषाद राज भील को सौंप दिया गया था, जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे और उनका नाम था हिरण्यधनु, जो इस समय प्रयागराज में है। वो ना तो भील थे और ना ही आदिवासी थे, वो निषाद जाति के थे और एक राजकुमार थे। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई और मूर्ति को ही गुरु मानकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया और अल्पकाल में ही धनुर्विद्या में निपुण हो गए। यही उन्हें एकलव्य बनाता है। यही एकाग्रचित होना और धैर्य निष्ठा से किसी एक काम को करना और उसे सफल करना ही उन्हें एकलव्य बनाता है। गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दक्षिणा में दान देने के उपरांत एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली से तीर चलाने में भी जल्द ही निपुण हो गए। यहीं से तीरंदाजी के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आधुनिक दुनिया में आजकल इसी तीरंदाजी तरीके का प्रयोग किया जाता है। एकलव्य द्रोणाचार्य को दक्षिणा में अपना अंगूठा नहीं देते या द्रोणाचार्य एकलव्य से दक्षिणा में उनका अंगूठा नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। उस समय द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या में ख्याति थी
और हर कोई व्यक्ति जो धनुर्विद्या सीखना चाहता था वह चाहता था कि वह द्रोणाचार्य से सीखे और उनका शिष्य बने। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से वचनबद्ध थे कि वह सिर्फ कौरव वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे और अपना शिष्य बनाएंगे। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कर्ण और एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने और अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। महाभारत में गीता का उपदेश आज संसार के हर वर्ग के व्यक्तियों को प्रेरित कर जीने का सलीका सिखाती है। हमें कर्म को समझने, उसे पूरा करने और उसके परिणामों अथवा कॉन्सिक्वेंसेस को समझना सिखाती है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। जीवन सुख दुख का संगम है। आप राजा हो या राजकुमार हो तो भी वन वन भटकना पड़ सकता है और अज्ञातवास भी बिताना पड़ सकता है। महाभारत और गीता हमें भरोसा दिलाती है कि बुरी से बुरी परिस्थिति भी प्रयत्न और परिश्रम से बदली जा सकती है।